आदेश के आधार पे कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो उसको आप खत्म, समूलता से नाश, विनाश की बात करता है, हर एक स्तर पे विनाश की बात करता है। तो इस चेतना में इंटेग्रल है एक, जिसको आप कहेंगे कहेंगे एक कॉन्सेप्ट, जहां पे हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मारना, डिस्ट्रॉय करना एक साधारण सी बात है और इंटेग्रल बात है। जो आपके साथ कंफॉर्म नहीं करता है उसको खत्म करना है, और जो आपके साथ कंफॉर्म करता है वो फिर जो भी ही इज द पार्ट ऑफ द, जो आपके सिस्टम का एक हिस्सा है। और इसके लिए जो एक कन्वर्शन प्रोसेस की जो है, कन्वर्ट करना, आपको अपने इतिहास से, अपने एवोल्यूशन से ब्रेक करके किसी और दिशा में जाना है। अब इस बात से एक बड़ी अननेचुरल बात हो जाती है कि आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस से डिलिंक हो जाते हो, और जो ही आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस से, अपने प्लेटफॉर्म से, जिस धरती पे आप खड़े हो उससे आप डिलिंक हो जाते हो, तो नेचुरली एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी बिल्ड करता है, फिजिकल इनसिक्योरिटी बिल्ड करता है। आपका एक पर्सनैलिटी, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी बनता है। और उस इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए कंसिस्टेंटली एक बात चलती है माइंड कंट्रोल की, कि आपके तर्क को ही बदल दिया जाए, आपके विमर्श को ही बदल दिया जाए, एक ऐसे प्रोसेस का निर्माण किया जाए जहां, जिसको हम आजकल साधारण भाषा में ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस कहते हैं, माइंड कंट्रोल प्रोसेस कहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जिसको आप कहेंगे मेंटिसाइड, मेंटल प्रोसेसेस को खत्म करने की प्रोसेस चलती है। क्योंकि जब तक आपको बोध है अपनी एवोल्यूशनरी लिंकेजेस का, जब तक आपके पास रेस मेमोरी है, जब तक आपके पास उस दिन, जिस दिन आप कन्वर्ट हुए हैं, उस दिन के पहले जो आपका इतिहास था, जो आपकी मेमोरी थी, जो आपकी सेंसिटिविटी थी, जो आपकी ट्रेडिशन थी, उसका बोध जब तक आपके पास वो है, तब तक ये प्रॉब्लम है। ये बोध ही खत्म करना है। इसलिए एक साइड से एक प्रोसेस है, एक सोच है, भगवान के नाम पे, खुदा के नाम पे, अल्टीमेट ट्रुथ के नाम पे, जहां पे साधारणता तौर पे आप लाखों करोड़ों लोगों को कंडेम कर सकते हो फॉर डेथ, फॉर एक्सटिंक्शन। अच्छा, ये एक प्रोसेस है। दूसरी चेतना की प्रोसेस है जहां पे आप कहते हो कि भाई तुम ही भगवान, जो तुमको जानना है वो तुम ही को जानना है। तेरे में वो पॉसिबिलिटी है कि जो अंतोगत, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। इस हद तक कि यू आर जस्ट ए पासवर्ड अवे। आपकी चेतना का विकास हो जाए तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। आप इस, जब आर्ग्यूमेंट को आगे ले गए तो कहा गया कि भाई आप तो एक, यूनिवर्स इज एन ऑर्गेनिज्म, यूनिवर्स इज जस्ट वन क्रीचर, आप उसी के एक अंग हो। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक नाखून है, ये नाखून मैं ही हूं, लेकिन इस नाखून को मेरी चेतना नहीं है। मेरे हाथ पे ये बाल है, हेयर फॉलिकल है, ये मैं ही हूं, लेकिन इसकी चेतना कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इसलिए इसको ये ज्ञात नहीं ये मैं ही हूं। इतना ही काम करना है कि इसकी चेतना का वो पासवर्ड मिल जाए तो ये समझ जाए मैं बॉडी हूं। ये सनातन प्रक्रिया कि तुम ही हो, तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही सब कुछ हो। मैं और तुम की एक जो डिवाइड है, ये एक इल्यूजन है, या ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है, ये तुम्हारे माइंड का कॉन्स्ट्रक्ट है। इसको आप जब ध्वस्त करोगे, इसको तोड़ोगे, इसको समझोगे, इसको ट्रांसेंड करोगे, तो तुम परफेक्टली, यू आर द अल्टीमेट रियलिटी, यू आर द अल्टीमेट क्रिएशन। ये दो प्रक्रियाएं हैं, और एक प्रक्रिया में एब्सोल्यूट फ्रीडम और एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रल है। क्योंकि अगर मेरे को ही अंतोगत्वा उस प्रश्न का उत्तर देना है तो फिर ये मेरी ही जिम्मेवारी है। और दूसरे साइड से आपने अगर ये किया तो फिर अल्लाह का नूर, फिर खुदा का नूर, फिर भगवान का नूर आप पे आएगा, उसके आप, वो आपको ये देगा, आपको इसके लिए ही विल मेक यू हैप्पी, और ही विल मेक यू सेल्फ रिलायंट, और ही विल गिव यू द रिवॉर्ड। ये दो प्रक्रियाएं हैं चेतना की। और
भारत में इतने साल से ये चला, हमने एक सबसे बड़ी एक मिस्टेक की। हमने ये समझा कि धर्म, जो धर्म की परिभाषा थी, ये मजहब है, ये रिलीजन है। ये दूसरा लेक्सिकॉन, दूसरे रेफरेंस फ्रेमवर्क को हमने अपने ऊपर इंपोज होने दिया। ये एक प्रक्रिया चली और इसके कारण हमने अपनी इंक्लूसिव सिविलाइजेशन को, अपनी सनातनी सिविलाइजेशन को एक दूसरे फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जिसके कारण डिस्टॉर्शन कंसिस्टेंटली आ रहे हैं और उसके कारण हम रिस्पांस भी नहीं दे पाए। तो ब्रीफली मैंने जो आपने प्रश्न रखा, अब्राहमिक सिविलाइजेशन और सनातनी सिविलाइजेशन के बीच में मोटा मोटी मुझे ये दो डिफरेंस, इस तरीके का एक डिफरेंशिएशन लगती है। और आपको अगर सहमत हैं तो मैं आप। पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने बिल्कुल जो फ्रेमवर्क्स डिफाइन किए, जो बेसिक जो है, आपने लॉजिक डिफाइन किया, जो हमारा लॉजिक है और उनका जो बाइनरी लॉजिक है, हमारा मल्टी वैल्यूड लॉजिक है, वो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंशियल वर्सेस इंटेलेक्चुअल, ये बहुत कम लोग समझते हैं। ये जो एक्सपीरियंशियल वर्सेस इंटेलेक्चुअल वाली जो बात आपने कही, इसकी समझ बहुत कम लोगों में है और इस कारण से वो ये गलती कर जाते हैं कि जब सामने वाले ये क्लेम करते हैं कि उनका जो खुदा है वो सर्वोपरि है, तो आप उसको अपने जो अनुभूति वाले ब्रह्म से उसकी तुलना करने लग जाते हैं, जबकि ब्रह्म जो है वो चेतना या चेतना के आगे का एक मंजर है और ये पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल मामला है। या कि इसमें तो इतने सारे जिसको कहें कि दोष हैं, प्रतिभ्रम कह सकते हैं, कि जिसको निराकार क्लेम किया जाता है, वो निराकार यद्यपि उसमें भी निकाला जा सकता है। चलिए मान लेते हैं एक बार, भाई खुदा जो है वो या अल्लाह जो है वो निराकार है या गॉड निराकार है, लेकिन वो निर्गुण, उसमें तो वो पूरी तरह से निर्गुण तो बिल्कुल ही नहीं है। उसमें तो ईर्ष्या है, उसमें द्वेष है, उसमें क्रोध है, उसमें जुगुप्सा है, उसमें जिसको कहते हैं बहुत उत्साह है। ये सारी चीज़ें जो मानव सुलभ हमारी, जिनको हम कमजोरियां बताते हैं, वो सारी की सारी इस अब्राहमिक गॉड में है। तो ये किस प्रकार से इसकी तुलना जो है ये कई बार ब्रह्म से करने का प्रयास करते और मजाक और उड़ाते कि भाई अरे हमारा तो खुदा एक है और वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि साहब वो कोई भी उसको अपने साथ शरीक करे। इसमें क्या यह इसमें मैं खुदा एक इतना, जी जी मैं हाँ इसमें, चलिए। आपने सही बात की, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको, इसमें ये आपने बहुत बड़ी बात की। पहली बात जो हमको समझनी है, जो मुझे लगता है फ्रॉम अ वेरी वेरी जिसको आप कहिए रैशनल पर्सपेक्टिव, अगर हम, वो ये है कि अगर ब्रह्म, अगर भगवान निर्गुण है, तो क्या भगवान का सगुण होना भगवान का पतन है? क्या सगुण होना इज इट द डिसेंशन? क्या ये आप भगवान की जो महिमा है, क्या उससे कम हो जाती है? क्या मैं एक बार आपसे मैंने कभी ये बात की थी ऐसे ही, मतलब हम फोन पे, मैंने आपके सामने उदाहरण रखा था। कोई मुझे, मेरे मुस्लिम फ्रेंड है, जर्नलिस्ट है, मेरे साथ एक टूर पे थे, एक सेमिनार सर्किट में, देश के बाहर हम थे। तो वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन बड़ा इंसिस्ट करते थे कि मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि जिस ग्रुप में हम थे उसमें बाकी कंट्रीज के भी थे। ही वॉज फीलिंग मोर कंफर्टेबल विद मी। कश्मीर के थे, मैं भी कश्मीर का था, वो भी भारत के हैं, मैं भी भारत का था, तो उसको कंफर्ट लेवल तो मेरे साथ ही था। तो नमाज भी पढ़ते थे, बहुत ज्यादा मेरे सामने अपनी रिलीजियोसिटी को डिमॉन्स्ट्रेट भी करते थे। तो मैं कभी पूजा करता था, किसी दिन मेरा मन नहीं करता था, नहीं भी करता था। तो एक दिन ऐसे ही चल रहे थे, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में ठीक ठाक से जो भी मैं घर में अपने
पूजा रूम में भगवान की जो जो भी सुबह पूजा करते हैं की, और ये उस दिन देख रहा है कि ये शायद ये व्यक्ति तो बड़ी इलेबोरेटली पूजा करता है, ये तो बड़ा रिलीजियस है। तो जब मैं पूजा करके खत्म हो गया तो उसने मुझे, यार मुझे एक बात बता, तुम हिंदू मूर्ति की पूजा करते हो, तो क्या मूर्ति में भगवान आ सकता है? ये तुम गलत तो नहीं करते हो? क्या आप भगवान का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? क्या उसका इंसल्ट तो नहीं कर रहे हो? ये मूर्ति कैसे भगवान है आप उनके सामने करते हो? ये तो मेरी बात समझ में नहीं आई। तो मैंने इस प्रश्न की इसमें एक अपनी एक विषमता भी थी, इसमें मैंने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार ये पूछने लगे, उनको लगा शायद मेरे पास तर्क नहीं है। तो मैंने कहा कि यार मेरे धर्म की बात छोड़, तू मुझे अपने धर्म का बोल। तुम्हारे पास तुम लोगों के लिए अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो तुमने मुझे बोला उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, ये बात मुझे समझ में आ गई। तो उसने बोला वो नूर है, उसके पास असीम शक्ति है। तो जब शक्ति पे आ गया मैं, कितनी असीम शक्ति है उसके पास, कितना? उसने बोला इन्फिनिट। गॉड के पास क्या नहीं है? मैंने बोला तू अपनी बात को पहले तय कर ले कि अगर जिस निराकार भगवान की तू बात कर रहा है, जिस अल्लाह की तू बात करता है, जिसके नूर की तू बात करता है, और तू ये बोल रहा है कि इसके पास इतना, उसके पास किसी चीज की कमी ही नहीं हो सकती है, तो मुझे बता इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? उसके पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? उसने बोला कि अल्लाह के पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने बोला फिर आप मुझे बताओ, अगर वो विराट बन सकता है तो क्या सूक्ष्म बन सकता है? अगर वो निर्गुण है तो क्या सगुण बन सकता है, या उसके पावर पे ये रेस्ट्रिक्शन है? मैंने कहा देख, हमारे भगवान में वो सगुण बन सकता है और उसकी महिमा कम नहीं होती है, और हमारा भगवान सूक्ष्म भी बन सकता है, और सूक्ष्म बनना भी उतना ही, जिसको महिमामय बात है, सूक्ष्म बनना भी उतना ही चमत्कारी बात है जितना विराट बनना है।